नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिवा क्लासेस में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल के कट ऑफ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए, मोस्टली आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा कि वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर रहेंगे, तो ये बारा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ये हमारा मेन टॉपिक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, कितनी जा सकती है, कि डीबी के लिए कौन कौन से स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे और कौन कौन फाइनल तक पहुंचेंगे। और सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी रहेगा कि फुल मार्क्स किसको किसको मिलेंगे, जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उनको मिलेंगे या सभी को मिलेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन लोगों के द्वारा यही पूछा गया है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि आपकी पोस्टिंग होगी तो वो किस तहसील में होगी, किस जगह पर आपकी पोस्टिंग होगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जानकारी है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम आने वाला है, जो कि 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को है। इसके लिए मैंने एक सेट लॉन्च किया है, जिसमें मैं 10 प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा। इन 10 प्रैक्टिस सेट के मदद से आप कोई भी एग्जाम, मतलब यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो, इसका एग्जाम आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकेंगे। इस टेस्ट जो प्रैक्टिस सेट सीरीज होगी, इसमें हम क्या करें कि आपको पास ही नहीं टॉप करना है, आपको टॉप करना है। तो इस प्रैक्टिस सेट सीरीज को जरूर देखिए, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट होंगे, जो कि सेम एज इट इज वैसे ही होंगे जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी पेपर पूछेगा। और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। पीईटी का जो भी सिलेबस होगा सारा कवर किया जाएगा, तो इसमें हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो खैर बात की बात है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा। जैसे ही ये वीडियो पढ़ेंगे वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब हम मेन बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इंपॉर्टेंट तुम्हारा यही है कि डीबी के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जिस किसी के भी नंबर 80 प्लस हैं, जिस किसी के भी नंबर, देखिए एक मिनिमम चीज बता दिए, मतलब जनरल कैटेगरी में जिस किसी के भी नंबर 80 प्लस हैं तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाएं। कट ऑफ के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के बारे में आप सबसे पहले हम बताते हैं। डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले ये बताते हैं। देखिए, नंबर 1 दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। तो नंबर 1 तो आपको सबसे पहले जरूरत है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। इसका प्रिंट आउट चाहिए होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और नंबर 2 पर चाहिए होगा पीईटी का स्कोर कार्ड। दोस्तों, काफी लोगों का ये डाउट होगा कि अगर जिसके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहां से प्राप्त करे। तो एक सिंपल सी बात है, जब हम पीईटी में लॉगिन करेंगे, प्रीवियस ईयर पीईटी में लॉगिन करेंगे, अपने पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, पीईटी के पोर्टल पर, तो वहां पर आपके फॉर्म की लिस्ट आ जाएगी, जो जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किए होंगे। जैसे कि अगर मान लो लेखपाल का किया है, या फिर सप्लाई इंस्पेक्टर के किया है, या फिर और जो फॉर्म अप्लाई हुए वो किए, या फिर कोई और सा किया है, तो यहाँ पर लेखपाल वाले फॉर्म पर आप अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। और पीईटी का अगर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, तो अगर रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो ये कर सकते हैं। और अगर पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो उसके लिए भी पीईटी के फॉरगेट रजिस्ट्रेशन पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा से प्राप्त करके लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करके आप ये फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद में क्या होगा, पीईटी का स्कोर कार्ड, वहीं से आप पीईटी के स्कोर कार्ड को भी प्रिंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं और क्या चाहिए। देखिए, काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10th और 12th बहुत पहले किया होगा, 2011-12 में किया होगा, 13 में किया होगा, तो उनके लिए क्या चाहिए, उनके लिए चाहिए तो सभी के लिए 10th की मार्कशीट चाहिए। मार्कशीट सभी को चाहिए। अब लेकिन क्या है कि जो रिसेंटली टाइम में 10th की मार्कशीट आ रही हैं, तो इसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होता है। सर्टिफिकेट दोनों चीजें होती हैं यूपी में। और लेकिन पहले क्या होता था, मार्कशीट अलग आती थी और सर्टिफिकेट अलग आता था। सर्टिफिकेट को हम लोग सनद बोलते थे। आपने सुना होगा काफी लोगों के मुंह से कि मेरी ये सनद है, 10th की सनद है। तो उस सर्टिफिकेट को पहले क्या बोलते थे, सनद बोलते थे। तो ये अलग से आती थी। तो जो लोग पहले
पहले का जिनका रिजल्ट होगा तो उनको ये दोनों चीजें चाहिए होंगी, मार्कशीट और सनद। इसी प्रकार से और क्या चाहिए, 12th की मार्कशीट और सनद चाहिए, मतलब अंक प्रमाण पत्र चाहिए, मार्कशीट चाहिए और इसके बाद में सर्टिफिकेट भी चाहिए, सर्टिफिकेट पे। ये देखिए दोनों चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, आपके पास होंगी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या होना चाहिए, जिसमें आपकी फोटो और आपका डीओबी और आपका नाम बिल्कुल सेम लिखा हो जैसा कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में है। आइडेंटिटी प्रूफ में सबसे ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं होगा उस समय तो आप पैन कार्ड भी आप लगा सकते हैं, पैन कार्ड भी नहीं है तो आप बैंक पासबुक लगा सकते हैं। देखिए वैसे होगा तो सबके पास कुछ ना कुछ, लेकिन क्या है अगर बाई चांस आप मिस्टेक से भूल जाते हैं तो इनमें से किसी भी चीज को आप एज ए आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर यूज कर सकते हैं, चाहे वो वोटर आईडी हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, इसको भी आइडेंटिटी के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ में चाहिए। लेकिन जो मस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या रहेगा, आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद में आप किस जगह के निवासी हैं, आपने फॉर्म कहां से किस जगह के निवासी रहकर अप्लाई किया था, तो इसके लिए आपको चाहिए वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र। आप चाहे यूपी के चाहे अदर स्टेट के, तो डोमिसाइल आपको चाहिए, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। इसके बाद में आपको एक चीज और चाहिए, वो चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। आप जिन लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है या फिर निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो उनसे दरखास्त है कि वो सभी लोग अप्लाई करवाने आपका बहुत ही जल्द, जब तक रिजल्ट आएगा डीबी का तब तक आपका जाति प्रमाण पत्र आ जाएगा। इसके बाद में 8 नंबर पर देखिए, 8 नंबर पर आपको क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास 8 से 10 फोटो होनी चाहिए। कितनी फोटो होनी चाहिए, 8 से 10 फोटोज होनी चाहिए, फोटोज। इसके बाद में 9वें नंबर पर आपको क्या चाहिए, देखिए यहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट किसका किसका होता है, एससी का होता है, एसटी का होता है और ओबीसी का होता है। जनरल कैटेगरी का तो कास्ट सर्टिफिकेट होता नहीं है, लेकिन जनरल कैटेगरी में देखिए इधर हो जाते हैं, जनरल कैटेगरी में जिन लोगों ने अप्लाई किया है और उन लोगों ने यस किया है किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए यस किया है, तो उनके लिए चाहिए उन्हें ईडब्ल्यूएस। ये केवल किसके लिए चाहिए, जो जनरल कैटेगरी है, जिनके लिए जिन्होंने इस पर यस किया है, हाँ किया कि उनके पास ईडब्ल्यूएस है, तो उनके लिए चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट उन्हें चाहिए होगा। इसके बाद में 10वें नंबर पर आपको चाहिए एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र। और ये कैसा होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ऑफिसर से सर्टिफाइड होना चाहिए, सर्टिफाइड एटलीस्ट 2 ऑफिसर, मतलब कम से कम आपके जिला के 2 ऑफिसर, 2 अधिकारियों से प्रमाणित हो कि आपका जो चरित्र है वो अच्छा है। मतलब एक कहने की बात है, आप कहीं भी जिला में जाकर ये सर्टिफाइड करा सकते हैं। इसके बाद में आपको चाहिए 11 नंबर पर एफिडेविट, एफिडेविट चाहिए। इसमें यह लिखा होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं, और एफिडेविट में ये आपको नॉर्मली तहसील से बन जाएगा आपका। इसके बाद में आपको 12 नंबर पर चाहिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, कि सभी के मतलब इन लोगों के अनुसार मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए कि आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो सही है और आपको ऐसी कोई भी भयानक सी बीमारी नहीं है। तो ये तरीके से ये हमारे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, ये डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो आपको जो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। हालांकि हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको एक लिस्ट बना के डाल देंगे, वहां से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हालांकि लेकिन आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा, और अगर नहीं ले पाए तो वीडियो को वापस से बैक कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ क्या क्या जा सकती है, कितनी जा सकती है कट ऑफ, और फुल मार्क्स। सबसे पहले देखिए बात करेंगे फुल मार्क्स के बारे में कि फुल मार्क्स किसको किसको मिलेंगे। तो दोस्तों वैसे काफी लोगों का कहना है कि अटेम्प्ट जिसने किया है उसको ही मिलेंगे, कुछ लोगों का मानना है कि सभी को मिलेंगे। तो इसका कंफ्यूजन आज हम दूर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए सब्सक्राइब कुछ लोग नहीं करते हैं, बस वीडियो देख लेते हैं। तो सभी लोग से एक गुजारिश है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए देखिए हम देखते हैं सबसे पहले कि ये जो फुल मार्क्स वाला सीन है इसका क्या मतलब है। फुल मार्क्स जो एक क्वेश्चन पर फुल मार्क्स दिया जाएगा तो उसका क्या सीन है। अच्छा ये बताइए, आपसे क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बताइए, जो फुल मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसा था, रॉन्ग था, उसमें आयोग की गलती थी। क्या ये गलती आपकी थी? बिल्कुल नहीं, ये गलती आपकी तो थी नहीं। किसकी गलती थी? आयोग की गलती थी, जो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। तो मेरे हिसाब से आयोग को इस रॉन्ग वाले क्वेश्चन पर जो फुल मार्क्स हैं वो सभी को देने चाहिए। जितने भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो वो सभी कैंडिडेट को वो फुल मार्क्स मिलने चाहिए। उस क्वेश्चन पर फुल मार्क्स सभी कैंडिडेट को मिलने चाहिए। आयोग ऐसा करता भी है। कई आयोग ऐसे, जैसे एसएससी वाला अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें फुल मार्क्स सभी कैंडिडेट को दिए जाते हैं। या फिर कोई और आयोग है तो उसमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें भी फुल मार्क्स का सीन बनता है तो फुल मार्क्स का सीन वो सभी कैंडिडेट को फुल मार्क्स दिए जाते हैं। जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, मतलब एग्जाम देते हैं, तो चाहे किसी ने अटेम्प्ट किया हो या किसी ने अटेम्प्ट ना किया हो, या ना किया हो, तो सभी को उस क्वेश्चन पर फुल मार्क्स मिलते हैं। तो यहां से ये बात क्लियर। लेकिन यूपी ट्रिपल आयोग का क्या रूल्स है, उनके क्या रेगुलेशंस हैं, ये जानने के लिए आपको क्या है, ये तभी पता चलेगा जब इसकी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जब रिजल्ट आ जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे, आपके शो होने लगेंगे, तब पता चलेगा कि आपको इसमें फुल मार्क्स मिले या नहीं मिले। लेकिन जो बात बनती है वो यह बनती है कि ऑल कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो सभी कैंडिडेट को फुल मार्क्स मिलेंगे। सभी कैंडिडेट को फुल मार्क्स मिलेंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए, जितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया उन सभी कैंडिडेट को इस पर फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि गलती ये आपकी नहीं है, आपको गलत लगा हुआ इसीलिए आपने नहीं किया है, तो ये गलती आपकी नहीं है। तो इसलिए आप सभी लोगों को ये फुल मार्क्स इस क्वेश्चन पर मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की बात है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर आपके अगर लेखपाल बनेंगे तो पोस्टिंग कहां पर होगी, किस जिला में, या फिर अगर आप नई जिला में तो कौन सी तहसील में पोस्टिंग होगी, ये मुद्दे की बात है। तो देखिए आप ऐसा मतलब सोच लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आप बन गए लेखपाल, बन गए, आपका डीबी हो गया, आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, तो आप लेखपाल बनके तैयार हो गए। तो आपकी पोस्टिंग कहां पर होगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, सभी की पोस्टिंग कहां पर होगी? अपने ही डिस्ट्रिक्ट में होगी, ऑन डिस्ट्रिक्ट में होगी। मतलब कहां पर होगी? अपने ही डिस्ट्रिक्ट में होगी। आप सभी के स्वयं के डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होगी। कैसे? अगर आप मान लीजिए फरकाबाद के हैं तो फरकाबाद में जितनी भी तहसीलें पड़ रही, मतलब आप ये मान लीजिए आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, आप किसी भी ए बी या सी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो इन डिस्ट्रिक्ट में कितनी तहसीलें पड़ती? मान लीजिए किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है, या किसी में 5 है, मतलब कितनी भी तहसीलें हैं। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है तो उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग फाइनल तक पहुंचेंगे तो उसी तहसील में उनकी पोस्टिंग करा दी जाएगी। या फिर हो सकता है उस डिस्ट्रिक्ट के आसपास वाली, अगर इसमें पोस्टें खाली होंगी तो यहां पर करा दी जाएगी, इसमें पोस्टें नहीं खाली हैं तो बी के पास में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, जैसे मान लो सी पड़ रहा है तो सी में 5 तहसीलें मान लो, तो 5 तहसील में किसी ना किसी तहसील में खाली होंगी तो यहाँ पोस्टिंग हो सकती है। इसके बाद में ये भी हो सकता है कि जहां पर मान लीजिए अगर 3 तहसीलें हैं, 3 तहसील में किसी ना किसी एक तहसील में जिसमें पोस्टें खाली होंगी वहां पर आपकी पोस्टिंग करा दी जाएगी। अब देखिए वापस से बात क्या आती है, तो ये तो रही पोस्टिंग की बात कि आपको अपना स्वयं का डिस्ट्रिक्ट या फिर बिल्कुल अगर उस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टें खाली नहीं होंगी तो आपके बिल्कुल पास का नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आपको तहसील में पोस्टिंग मिल जाएगी। तो ये तो रही पोस्टिंग की बात। इसके बाद में अब हम चर्चा करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में।
कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। इसमें हम चर्चा यही करेंगे कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है। देखिए कट ऑफ के लिए आपको बात बताएं, सबसे पहले एक सिंपल सी बात बताते हैं कि अगर मान लीजिए कट ऑफ, यहां पर कट ऑफ की बात कर रहे हैं, कट ऑफ कब प्रभावित हो सकती है, इसमें कब इफेक्ट पड़ सकता है, जब इसकी कट ऑफ आने से पहले यूपीएसआई का रिजल्ट आ जाए, एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट आ जाए, एनटीपीसी कट ऑफ आ जाए, फाइनल रिजल्ट आ जाए। इसके बाद में सप्लाई इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, ये एसआई सब इंस्पेक्टर नहीं, यहाँ पर सप्लाई इंस्पेक्टर जो यूपी SSSC आयोग करा रहा था भर्ती, सप्लाई इंस्पेक्टर और एक दो भर्तियां और पड़ी थी, तो इनके रिजल्ट अगर आ रहे हैं टाइम से, तो इसमें क्या होगा, कई स्टूडेंट्स हैं इनमें जिनका देखिए यूपीएसआई में हो जाएगा, वो तो छोड़ेगा नहीं, वो इसको ज्वाइन करेगा, एनटीपीसी में हो जाएगा, वो भी नहीं छोड़ेगा, वो भी ज्वाइन करेगा, एसआई में हो गया तो एसआई भी ज्वाइन कर लेगा, मतलब सप्लाई इंस्पेक्टर में, क्योंकि ये जितनी भी वैकेंसी हैं इनसे देखा तो थोड़ी सी मतलब अपर वर्ग की हैं, अपर वर्ग की, देखिए एक अपर वर्ग की भी निकली थी, तो इनमें भी क्या है, इनमें लोग ज्वाइन कर लेंगे, ना कि इसके चक्कर में पड़ेंगे, क्योंकि इसका पहले आ जाएगा, क्योंकि किसी भी वैकेंसी का आज के समय में भरोसा नहीं है, कोई भी कभी भी कोर्ट में जा सकती है, तो जिसमें ज्वाइन हो रहा होगा तो उसमें भी लोग ज्वाइन कर लेंगे, किसी किसी की सोच ये भी रहेगी। तो इस वजह से अगर इसमें रहेंगे तो काफी स्टूडेंट्स हैं इसी में चले जाएंगे, तो यहाँ पर कट ऑफ जाने के कम चांसेस हैं। फिर भी अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी की 78 से 84 के बीच में जा सकती है कि, और बस यही रहेगी, देखिए इसी के बीच में रहेगी या फिर 84 रहेगी, इससे अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो एक नंबर बढ़ सकती है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती है, और कम भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो 78 से 84 रहेगी जनरल कैटेगरी मेल की। यहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल की कैटेगरी में जनरल में रहेगी जो आपकी, वो रहेगी 76 से 82 के बीच में, 76 से 82 के बीच में फीमेल कैटेगरी की रहेगी। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, जो जनरल कैटेगरी में जिनको रिजर्वेशन 10% मिला हुआ है, इनकी कट ऑफ रहेगी 74 से 80 के बीच में, 74 से 80 के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की भी रहेगी 72 से 76 के बीच में, 72 से 76 के बीच में फीमेल कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ 75 से 81 या 82 के बीच में जा सकती है, 82 के बीच में जा सकती है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 66 से 73 के बीच में रहेगी, 66 से 73 के बीच में रहेगी। अगर एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी मेल की, तो इनकी मेल की कट ऑफ आपकी जाने वाली है एससी की 66 से 72 के बीच में जाने वाली है, और फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 62 से 68 के बीच में। एसटी की कट ऑफ काफी कम जाएगी, तो एसटी कट ऑफ के चांसेस है 58 से 64 के बीच में एसटी की कट ऑफ के हैं। फीमेल की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 56 के प्लस माइनस में रहेगी, 2 में, यहाँ पर प्लस माइनस 2 हो सकते हैं, इस तरीके से रहेगी। इसके बाद में फ्रीडम फाइटर, अब आता है फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर में अच्छा खासा रिजर्वेशन मिलेगा, तो इनकी जो कट ऑफ रहेगी फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन की, इन पर डिपेंड करेगा, इसमें किसी भी कैटेगरी के बाइस पर डिपेंड करेगा। तो इनकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो समथिंग में रहेगी 56 से 68 के बीच में रह सकती है, 56 से 68 के बीच में रह सकती है, मतलब एक मिनिमम वैल्यू दी गई 56। इसके जितने भी ऊपर है वो सभी लोग डॉक्यूमेंट तैयार करवा लें। और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ भी लगभग में इतनी ही रहेगी, 58 या 60 के बीच में रहेगी। तो ये रही हमारी कट ऑफ। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। सबसे पहले मैंने बात की कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए। इसके बाद बात की मैंने पोस्टिंग आपकी कहां पर होगी, पोस्टिंग के बारे में मैंने बात की कट ऑफ के बारे में कि आपकी कट ऑफ कहां तक जा सकती है। और इसके साथ ही साथ में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताई थी कि पीईटी का एग्जाम जो कि 2022 में 15-16 अक्टूबर 2022 में होने वाला है पीईटी का एग्जाम। इसके लिए जो 10 प्रैक्टिस सेट होंगे इनका वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा।
बहुत ही जल्द आपको ये वीडियो मिलने लगेगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिलेंगे। यहाँ से आप सारे मतलब पीईटी की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपने आप को परख सकते हैं कि आपके 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपके 80 प्लस सही हो रहे हैं तो आप समझिए आप यहाँ से अच्छे नंबर पर जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एग्जाम इस बार देंगे वो करीबन 34 लाख स्टूडेंट एग्जाम देंगे। 2021 में 17 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, जस्ट दुगने इस बार एग्जाम देंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कंपटीशन कितना हाई हो गया है। और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं ये भी हमें कमेंट में बताएं। क्या आप फाइनल कट ऑफ तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, ये भी हमें कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, जय भारत।